हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 6 लेके आए हैं। इससे पहले हम 5 लेक्चर हैं जो अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम की उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें हमने कंप्लीट जो नंबर सिस्टम का जो थ्योरी पार्ट है वो करवा के वीडियो नंबर 4 में तो हमने 4 तक तो हमने थ्योरी सिस्टम करवाया था पूरा। और फिर हमने नंबर सिस्टम के जो टीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो वीडियो नंबर 5 में 18 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि हम क्वेश्चन को उस तरीके से करेंगे जिससे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो कम लगेगा और आपकी स्पीड है वो बूस्ट होगी। ठीक है, अगर आपकी देखो, इसमें मेरा मकसद यही रहता है कि आपकी थिंकिंग डेवलप करूं। और थिंकिंग डेवलप होने से जितनी अगर आप तेजी से सोचोगे इतने ज्यादा मतलब कम समय में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 8 डिजिट का हमारे पास नंबर है। ठीक है, वो 72 से डिविजिबल है, तो आपको 5x-3y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है कि 7 8 9 x 5 3 1 2। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि ये तो एग्जाम में वैसे ही लिखना ही नहीं होता है, आपको सीधे डिस्प्ले पे जाना है और यहाँ पे देखना 1 और यहाँ पे सॉरी वही है। ठीक है, अब देखो पहले तो देखो कि 8 की 72 का मैंने कल बताया था कि 8 और 9 से डिविजिबल है। तो 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट में देखेंगे तो 320 है, वो कंप्लीट डिविजिबल होता है। हमें 1 चाहिए तो हम इसमें से 8 निकालेंगे तो 312 हो जाएगा, तो वही की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। वही की जगह मैं 2 लिख दिया। ठीक है, वही की वैल्यू 2 है। अब देखो 5 3 1 ये कट गया, 9 का डिविजिबल हो गया, ये गया। ठीक है, और ये गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया, पीछे बचा 8। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, 1 जोड़ूंगा मैं, x की वैल्यू 1 होगी। और y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ गई। इक्वेशन पुट करें तो 5 इंटू 1 -3 इंटू 2, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 8 डिजिट की नंबर है, 88 से डिविजिबल है, तो 88 से डिविजिबल है तो 8 और 11 की प्रॉपर्टी लगेगी। पहले 8 की लगाएं। तो एक चीज बताओ मेरे को कि 9 1 तक पहुंचना है। तो एक तो हो गया कि भाई आपके 800 में कंप्लीट डिविजिबल होता है, फिर 96 में है वो कंप्लीट डिविजिबल हो गया। फिर ठीक है, और 96 इसमें हो गया तो 896 हो गया। अब इसमें हम क्या करें, 8 ऐड करें, 16 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, 2 हो जाएगा और 1 इधर हो गया, 10 और 11 ये 9। अब देखो इसमें अगर और करूंगा तो 920 हो जाएगा। ठीक है, पर अपने को तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई, अब 11 की डिविजिबिलिटी लगाएं। 11 की डिविजिबिलिटी 7179 x 0912। देखो पहले इसको जोड़ो, ये 10 हो गए, 10 और 0 हो गया और 11 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया 11, इसको जोड़ा तो x अलग लिख दिया, और 7 और 9 कितने हो गए, 16, 16 और 2 18, और 18 प्लस एक्स। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे 11 की डिविजिबल चाहिए तो इसका डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए। जीरो होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास -7 होगी तो क्या 11 बन जाएगा, और 11 में से 11 पर -7 कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो इसमें 11 जिसकी डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। तो आपका एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2। तो पुट करें तो यहाँ पे हो गया 20, और 20 में से यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट की 16, आंसर आ गए 4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 8 डिजिट की एक नंबर है, 88 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चनों को बार बार क्यों कराता हूँ, अब देखो पैटर्न सेम है, रिपीटेशन हो रहा है पैटर्न। देखो सीएचएसएल में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिलहाल में, और सीजीएल में भी यही पूछा जा रहा है। 2018 से लेके जो भी एग्जाम हो रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन पक्का टपकता है। ठीक है, तो इसमें मेरे देखो, चाहता तो मैं सिर्फ इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा सकता था, पर मेरा मतलब है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू एज्यूम कैसे करनी है। तो एज्यूम करने के लिए मैं आपको ये तरीके बार बार क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
ठीक है। तो इसमें देखो 88 में 8 और 9 11 की डिविजिबिलिटी होगी। अब 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट में यहाँ पे लगाएंगे। एक चीज बताओ, 400 तो 8 से डिविजिबल है। अब आपको वही की ऐसी वैल्यू चाहिए कि आपको ये चीज बन जाए। तो हम मैं कहूंगा कि 400 में 32, एक तो होगा 432, एक होगा आपका 400, इसमें 40 जोड़ूंगा तो 72। ठीक है। 40 क्यों जोड़ा? क्योंकि इसमें वो चीजें सब जोड़ सकते हैं जो 8 का मल्टीपल है। देखो 400 में हमें पता है कि 8 का डिविजिबल होता है 400, और उसमें अगर 32 जोड़ता हूं तो भी डिविजिबल होगा, और अगर उसमें 40 जोड़ता हूं तो भी डिविजिबल होगा। हर वो चीज जोड़ सकते हैं जो 8 का डिविजिबल है। ठीक है। तो 40 जोड़ना है, क्योंकि मुझे ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लास्ट में 2 चाहिए, और 40 ही है जो मुझे इसमें 2 2 देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो 11 की डिविजिबिलिटी फॉलो करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसी को ऑप्शन को लेते हैं, क्या पता इनसे हमारा उत्तर निकल जाए। तो हम लेंगे 3, y की वैल्यू क्या लेंगे 3। अब ऐड करो, देखो ये कितने हो गए 9, 9 और ये x। ठीक है। और फिर 3, तो 12 प्लस x। ओके। ऊपर से जोड़ो, 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। अब एक बात बताओ, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 10 बन जाए? तो मैं कहूंगा कि -2 ऐड करूं, पर -2 ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम जिसकी डिविजिबिलिटी चेक करें उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब 9 को यहाँ पे पुट करें तो 36, और 36 में यहाँ पे क्या आई थी वैल्यू 3, 9, तो ये कितने हो गए 45। तो 45 क्या ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 9 डिजिट की कोई नंबर है 32x 4115y2 88 से डिविजिबल। देखो सेम 88 की, तो 8 इंटू 11। अब यहाँ पे कैसे एज्यूम करना है? देखो 8 का पहाड़ा मैं अगर 7 बार बोलता हूँ तो 56 आता है, ये आता है। अब मेरे को 2 चाहिए, तो मैं इसमें से 8 माइनस करता हूं तो कितना हो गया 552। अब देखो 552 है, तो x का सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो वो भी हम फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है। तो 552 से डिविजिबल या तो यहाँ पे 552 होगा, और हम 40 माइनस करें तो कितना आ रहा है 512 आ रहा है, और अगर इसमें 40 से ऐड करें तो इसमें तो 592 आ रहा है। चलो, ये वैल्यू हो सकती है आपकी। अब हम 11 की प्रॉपर्टी लगाएंगे डिविजिबिलिटी की। तो 32x 4115y2। ठीक है। y की जगह हम कुछ फिलहाल वही रखेंगे। ठीक है। अब देखो 3 प्लस एक्स 4 9 11, तो यहाँ पे आ गया आपका 11 प्लस एक्स। और को जोड़ें तो कितने हो गए 6, 6 और 1 7, 7 और y, तो 7 प्लस वाई हो गया। अब मेरे बताओ, पहले मैं ऑप्शन लेता हूं कि हमें x की कौन सी वैल्यू चाहिए। x का सबसे छोटा वैल्यू चाहिए हमें। तो छोटा वैल्यू किस में आता है? पहले मैं पुट करता हूं, देख ले तो 1 पुट करता हूं। तो 1 किया तो यहाँ पे 8 आया। तो 8 में इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 8 बन जाए? तो आप कहोगे सर -3 ऐड कर दो, और -3 हो नहीं सकता, तो 11 ऐड किया तो या तो वैल्यू आ गई 8 आपकी। तो 8 तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये तो अपन लेंगे नहीं। फिर लेते हैं 5, तो 5 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और 12 में क्या जोड़ूंगा? अब इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे एक जोड़ूंगा, एक जोड़ने से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 1 आ रही, तो 1 से छोटी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप y की वैल्यू तो ले वो 5, y की वैल्यू क्या लो 5, और x की वैल्यू क्या लो 1। ठीक है। अब पुट करते हैं, तो 4 इंटू 1 -5 कितने हो गया -1, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10x सॉरी 10 डिजिट की एक नंबर है जो 88 से डिविजिबल। सेम कंडीशन 8 इंटू 11 लगाओ। फिर इसमें देखो, यहाँ पे देखो 800 है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 800, अब हमें 2 चाहिए, तो फिक्स है कि 32 के बिना तो आएगा नहीं। तो मेरे का मैंने लिया 3 ले लिया। ठीक है। वैसे फिर इसमें और 40 ऐड करेंगे तो 72 भी आएगा, 872 भी आएगा। पर सबसे पहले हम इसमें ये करके देख लेते हैं, पहला यही आया था तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पुट किया,
3 पुट किया तो क्या बना 1330x558 और 32। अब इसको ऐड किया, देखो ये कितना हो गया आपका 4, 4 और x हो गया, और 4 और x हो गया, और फिर 9 और x हो गया, और 9 और 3 12 और x हो गया। ठीक है, 12 और x हो गया। यहाँ पे देखा तो कितना आ रहा है 3, 3 और ये हो गया 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। अब देखो अगर मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरा 18 बन जाए, 12 प्लस एक्स में क्या ऐड करूं, कि आपने कहा कि 6 ऐड कर दो, तो मैंने 6 ऐड कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6। तभी तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें अगर 6 बनाता हूँ इसको तो 18 हो जाएगा, और 18 में से 18 अगर माइनस करता हूँ तो 11 की डिविजिबिलिटी लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 एज्यूम। अब देखो मेरे पास x की वैल्यू तो आ रही है क्या, x की वैल्यू आ रही है 6, x की वैल्यू 6 आ रही है, और y की वैल्यू आ रही है 3, तो y की वैल्यू 3, दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है 9, जो कि ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यदि एक 10 डिजिट की नंबर है जो 72 से डिविजिबल है, देखो 72 की 8 और 9 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और लास्ट में 2 चाहिए, तो एक चीज बता दो कि 720 से तो कंप्लीट डिविजिबल होता है, 7208 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, पर हमें चाहिए लास्ट में 2, तो लास्ट में 2 चाहिए तो हम इसमें 32 ऐड करेंगे तो 752 से डिविजिबल होगा, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 792, सॉरी 40 ऐड करेंगे तो 792। अब ये दो डिजिट हैं वो आपके 8 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि y का सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए आपको, तो हम क्या करते हैं, और 9 की चाहिए डिविजिबिलिटी, तो सबसे पहले तो हम कैंसिल आउट करते हैं, 9 अलग हो गया, ठीक है 5, ये 9 अलग हो गया, ये 7 और ये 2 9 अलग हो गया। अब देखो आ, ये देखो ये हो गया 15, 15 और 3 18 हो गया, 18 भी 9 से डिविजिबल है तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो अब क्या बचा, अब सिर्फ आपके पास एक 5 बचा है, y प्लस एक्स बचा है, 5 प्लस वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि 11 की डिविजिबिलिटी जो भी, सॉरी 9 की डिविजिबिलिटी लग जाए। तो 9 की डिविजिबिलिटी लगाने के लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले, और उसने कहा कि y का सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो x की वैल्यू सबसे पहले मैं 5 रखता हूँ, तो 5 और 5 कितना हो गए 10 प्लस वाई, तो x y की वैल्यू क्या हो सकती है 8, तभी तो 18 बनेगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे तो 8 आ रही है। फिर इसमें देखो 9 लगा के 5 प्लस 9 कितने हो गए 14, 14 में अगर 4 ऐड करूंगा तो ये तो छोटी वैल्यू होगी, तो अपने को यही लेनी है, अपने को कौन सा लेना है, ये यहाँ से तो ये वैल्यू उठानी है, और ये वैल्यू उठाने के बाद में यहाँ वही की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। ठीक है, वो पुट करते हैं, तो 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 8, तो ये हो गया 15, 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 डिजिट की एक नंबर है 6 7 जो भी 88 के डिविजिबल है, तो फिक्स है कि 8 की डिविजिबिलिटी लगाओ यहाँ पे। अब मेरे को बताओ अप्रोक्सीमेट पहुंचे तो 8 का 640 में कंप्लीट डिविजिबल होगा, और हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें पहले 8 माइनस कर देते हैं, तो 632 कंप्लीट डिविजिबल होगा, होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल। अब 6 ये हो सकता है, एक 7 इसमें 40 ऐड करते हैं तो ये दोनों डिजिट हो सकती है। ठीक है, पर हम पहले इसको लेके ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि 88 की तो 11 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्वेश्चन लिख देते हैं 1 2 7 y 7 6x2। अब देखो ऐड करो आप, 7 14 21 21 प्लस एक्स, ठीक है यहाँ पे लिखते हैं 9 9 और ये हो गया y, 9 और y, और ये हो गया 15 और y, 17 और y। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैं पहले y की जगह जो x है x की जगह पुट क्या करूंगा, पहले मैं 3 पुट करता हूँ, x की जगह 3 पुट किया तो क्या बना 24। अब मेरे को बताओ इसमें क्या ऐड करूं y का कि 24 बन जाए, तो मैंने कहा 7 ऐड करे, y की जगह 7 पुट किया,
तो अब देखो ये पुट वैल्यू रख के देखते हैं। एक्स की जगह तो आपको 3 रखना है, एक्स की जगह तो 3 रखना है, वाई की जगह 7, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 7। तो क्या 21 माइनस 14 जाएगा तो 7 बचेगा, क्या वो 7 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 डिजिट का एक नंबर है जो 44 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 44 की डिविजिबिलिटी मतलब 4 से डिविजिबल होगा और 11 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए बताया था कि यहाँ पे अगर 1 0 होता तो काम बनता नहीं, क्योंकि लास्ट 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए। 0 होता तो यहाँ पे सिंपल 2 बचता, 2 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने 1 किया, वही की जगह मैंने 1 ले लिया, ठीक है। 1 लिया तो डिविजिबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को लगानी है प्रॉपर्टी 11 की, तो यहाँ पे x है और ये 1 और फिर 1 फिर 2। अब इसको ऐड किया, देखो यहाँ पे 1x फिर 2 प्लस एक्स यहाँ पे किया, तो ये हो गया 6 और 2 8। अब मैं मेरे को बताया इसमें क्या क्या ऐड करूंगा, 6, तभी तो ये 8 बन जाएगा। 6 ऐड किया तो अब देखो 6 ऐड किया तो x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू आ रही है आपके 1। अब उसने पूछा x और y की वैल्यू, तो समेशन क्या होगा, तो 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 6 डिजिट की एक नंबर है जो 88 से डिविजिबल है, देखो यहाँ पे देखो 88 से तो पहली कंडीशन हो गई कि हमें कोई तो x की वैल्यू, तो इस क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों में कि 88 की डिविजिबल में यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, 8 का कोई रोल ही नहीं है, तो सीधे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेक होती है और कहीं पे फर्क नहीं पड़ता इसका, तो यहाँ पे चेक होती है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट नंबर दे रखा है, नहीं तो कोई एक्स वाई दे रखा है, तो 11 की डिविजिबिलिटी लगेगी, 8 की नहीं लगेगी। तो अब देखो 8 की लगा के देखते हैं, तो सॉरी 11 की लगा के देखते हैं, तो ये रहा नंबर आपका 904। देखो इसको ऐड किया कितना हो गया 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे ऐड किया तो 9 और 4 कितने 13 प्लस एक्स। अब एक चीज बताओ इसमें क्या ऐड करूं कि ये 8 बन जाए, तो आप कहोगे कि -5 ऐड कर दो, पर -5 है वो रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, जिसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, कहाँ पे ऑप्शन आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 6 डिजिट की एक नंबर है वो 72 की डिविजिबिलिटी, देखो 72 मैंने बताया था 8 × 9, 8 × 9। अब यहाँ पे देखो देखो 720 है वो 8 से डिविजिबल है। अब हमको 3 तक लेके जाना है, तो इसमें आप 16 ऐड करोगे, 16 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 36, मतलब 736 है वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो सिंपली हो गई कि 36 6 आएगी y की वैल्यू। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब देखो नंबर लिख देता हूँ 5736। देखो 9 के लिए तो समेसन 9 का डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ 9 बन गया कैंसिल कर दिया, ये दोनों 9 बन गए कैंसिल कर दिया। यहाँ अब देखो 7 बचा है, इसमें क्या ऐड करूं कि 2 ऐड करते ही ये 9 बन जाएगा और डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई होगी जाएगी। तो x की वैल्यू तो 2 होगी, x की वैल्यू 2 रखी अपने इक्वेशन में और y की वैल्यू क्या है 6, और दोनों मिलकर क्या हो गए 8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x का कौन सा मान ज्ञात करने पर 7 अंकों की संख्या ये 11 से डिविजिबल। सिंपली देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट है। 6 और 9 कितने हो गए 15, 15 प्लस x। अब एक चीज बताओ इसमें क्या ऐड करूं कि ये खुद 18 बढ़ जाए, तो हम इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें ऐड करेंगे 3, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करती हैं 72 से डिविजिबल है। देखो 72, 72 को क्या लिखेंगे 8 × 9, ओके। अब पहले तो ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाओ तो 2 रखा, तो क्या 8 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई होगी। तो ऐसे करते हैं पहले 6 के पास पहुंच जाते हैं, 6 के पास तो 6 4 0 है वो डिविजिबल होगा। अब हमें 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 32 इसमें ऐड करेंगे, या तो आप 8 माइनस कर दो तो 6 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 40 ऐड करो तो 6 72 हो जाएगा।
अब इन दोनों में से या तो 3 होगा या 7, तो 3 और 7 में से दोनों है वैल्यू है आपके पास, तो दोनों हैं, तो आपको अब इनमें है वो डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी किसकी, 9 की भी। तो 9 की करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन लिखो 9 1 8 7 6, यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, और 2। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐड, देखो 9 गया, ये गया, और 6 और ये कितना हो गया, ये खुद हो गया 9, ये गया, और ये खुद 9 हो गया, तो गया। तो मतलब कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 की वैल्यू 3 है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है 88 की डिविजिबिलिटी। तो सिंपल कि 88 की डिविजिबिलिटी 8 इंटू 11, और आपको यहाँ पे देखो लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे क्या होता कि ये डिविजिबिलिटी सेट हो जाती। देखो x का, देखो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे x, देखो सबसे पहले तो हम 11 की चेक कर लेते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ तो वैसे x की वैल्यू देखो 0 हो सकती है। ठीक है, और फिर क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, बस इनमें से होगी। पर हम डिविजिबिलिटी देख के देखते हैं, 6 9 1 3 x 0 8। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 6 और 7 x 15 प्लस x। यहाँ पे देखें तो ये हो गया 12 12 और ये 0 12। अब इसमें क्या ऐड करूं कि ये 12 बन जाए, तो आप कहोगे -2 ऐड, -3 ऐड कर दो। ठीक है, तो -3 कर नहीं सकते, तो 11 से डिविजिबिलिटी करने के लिए तो 11 -3 क्या हो गया 8। तो यहाँ पे 8 है, बिल्कुल यहाँ पे भी 8 है, यहाँ से 8 आ रहा है, तो आप सीधे 11 की डिविजिबिलिटी से यह चीज निकाल रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स का डिविजिबल, सॉरी, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 72 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, 72 को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 9। ओके, 8 इंटू 9, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से पहली बात तो 9 की निकाल लो। ठीक है, 9 की सफिशियंट हो जाएगी आपके लिए, तो 5 6 x 5 2। देखो ये बन गया 10, और ये 6 16, ये 2, तो ये कंप्लीट गया। ठीक है, फिर बचा यहाँ पे हो गए 11। 11 में क्या ऐड करूं कि मेरा 9 का डिविजिबल बन जाए, तो यहाँ पे मैं 11 में ऐड करूंगा 7। 7 ऐड करते ही 18 बन जाएगा। क्या 7 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स की वैल्यू, देखो आपको जब भी एक चीज यहाँ पे नोट कर रहे हो, आप जब भी सिंगल एक्स या वैल्यू की वैल्यू पूछे, तब आप एक से भी काम कर सकते हो। पर कोई केस ऐसा होता है जब आपको आंसर नहीं मिलते हैं, अगर आपको आंसर है वो जो आपने वैल्यू है वो एज्यूम किए हैं, उससे अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं मिलता है, तो आपको नेक्स्ट है वो ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल से काम चला रहे हैं, फिर फिलहाल इसको भी 8 इंटू 9 करेंगे। अब 9 की डिविजिबिलिटी देखना, 5 5 3 5 0 x2। देखो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है, देखो 15 और 3 18, पूरा जा रहा है 9 से डिविजिबल। अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूं कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 7 और 2 बन के 9 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 7 होगा, तो भी क्या लास्ट 3 डिजिट है वो 0 7 2, मतलब 7 2 में 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 7 का किसमें, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 99 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, ये आ गया 99, 9 एंड 11। ओके, 9 एंड 11। अब देखो सबसे पहले 11 से ही काम, 9 से काम चलाता है, क्योंकि ये इजी हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, x 5 3, देखो 9 गया। ओके, और 5, ये कितना हो गया, हाँ 8 4 12, बिल्कुल। देखो 8 4 12 6, ये हो गया 12 और 6 18। अब इसमें क्या ऐड करूं, 4 करूंगा तो मेरा ये 9 बन जाएगा, तो 4 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 डिजिट का एक नंबर है, 72 से डिविजिबल है, तो y का वैल्यू है वो ज्ञात करना है आपको। ओके, y का सबसे बड़ा वैल्यू लेके आपको इस चीज की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, देखो मैंने पहले भी बताया कि 7 को 8 से करेंगे, 7 को 8 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है,
560। अब इसमें क्या करो, 32 ऐड कर दो, क्योंकि हमें पीछे 2 डिजिट चाहिए। तो 32 ऐड किया तो 592, तो सबसे बड़ी वही की वैल्यू, इसने कहा था कि वही का सबसे बड़ा मान लेना है, तो वही की वैल्यू आ गई आपके पास 9। अब देखो डिविजिबिलिटी है आपकी 72 की है, तो 72 की डिविजिबिलिटी में 8 और 8 का तो हो गया, अब 9 की चेक करनी है, ठीक है। 9 से हम देखो 8175, एक्स की जगह हमें पता नहीं है, और 54592। अब देखो इसमें आपको 9 की चेक करनी है, तो ये गया, ये दोनों मिलके 9 हो गए, ये भी गए, और ये दोनों मिलके 9 हो गए, ये भी गए, और ये दोनों मिलके 9 हो गए, 7 और 2 ये भी गए। अब 5 में मैं क्या ऐड करूँ, 4 करूंगा तो 9 बन जाएगा, तो 4 कहाँ कहाँ है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है आपका, करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी क्या क्या करेक्ट होगा, यहाँ पे आपकी सिर्फ एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 आई है, ठीक है, वाई की वैल्यू 9 आई है। तो 9 को किया आपने, एक्स को किया किससे, 4 से, तो 16, और 16 प्लस 9 ऐड किया तो 25, 25 का अंडर रूट निकालो तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है वो डी, सी है आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर, 11 डिजिट की एक नंबर है जो 72 से डिविजिबल है। तो आपको x और y की वैल्यू निकाल के x का सबसे छोटा मान लेना है, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं। सबसे छोटा, तो एक चीज बता दूं कि यहाँ पे 6x 6 है। ओके, ओके, यहाँ पे 6x 6 है, और 72 की डिविजिबिलिटी कह रहा है, मतलब 8 और 9, ठीक है। तो 8 की डिविजिबिलिटी लगाओ पहले। x की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूं तो क्या डिविजिबल होता है, x की वैल्यू इसके पास, पहले तो देखो आप इसके अप्रोक्स वैल्यू पहुंचो। देखो यहाँ पे हो गया, इसमें डिविजिबल होगा, 6 बनाने के लिए 24 माइनस करूंगा, 24 माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 6, और ये बन जाएगा 3 में से 2 1, 616। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 1 आएगी। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्वेश्चन लिख देते हैं, 5y 5 888 40 616। अब देखो आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पे आप काटते जाओ, ये 8, यहाँ पे 24 हो गए आपके, और 3 है कहीं पे, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 6 6 12, ओके, आप देख, आप ऐसे करो कि यहाँ पे ये बन रहा है, देखो 5, ये बन रहा है, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 18। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर इजी रह जाएगा, 8 और 8 कितने हो गए, 16, 16, और 2 यहाँ से ले लिया और 2 यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये 18 बना दिया। अब 2 को इसमें ऐड किया तो कितने हो गए, 8, 8 में एक 9, हाँ बिल्कुल, 8 और 1 एक 9 हो गए, फिर बचा 6 पीछे। 6 में क्या ऐड करूँ कि डिविजिबल हो जाए, तो ये वही है, वही की जगह अगर मैं 3 पुट करता तो बन जाता मेरा काम। तो यहाँ पे वही है, वही आपका आ गया 3, वही 3 आ गया, और x मैंने बताया था मिनिमम वैल्यू 1 होगी। अब वैल्यू पुट करते हैं, 9 इंटू एक्स, मतलब 9 माइनस 2 इंटू वाई 6, सब्सट्रैक्ट किया, 3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 डिजिट की एक नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है मीन्स ये हो गया कि 8 और 9। ओके, अब देखो इसने कहा कि x का है सबसे बड़ा वैल्यू लेना है आपको, ठीक है। तो x का बड़ा लेना है, तो y तो कुछ भी हो सकता है, तो y सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 2 0 से डिविजिबल है, तो 3 1 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि हमें पीछे यहाँ पे 1 चाहिए था, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 था, तो ये चीजें हो सकती है। अब ये इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आपकी y की वैल्यू है वो 2 आएगी। तो अब हम क्वेश्चन में लिखते हैं 4 6 7 8 9 x 5 3 1 2। ओके, ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, तो जहाँ 9 बन रहा है उसको कैंसिल करो पहले। तो ये बन रहा 5 3 8 और ये 9, ये 7 और 2 ये 9 हो गया। और अब यहाँ पे जो पीछे बची वैल्यू उनको देखो, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 18 हो गया, तो ये भी गया। अब x की वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू 9 हो सकती है, और तो क्या हो सकती है, x की वैल्यू 9 होगी तभी तो डिविजिबल होगा।
तो 9 हो गया, तो x का सबसे बड़ा मान भी 9 है, तो 2 इंटू 9 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2। ओके, यहाँ पे कितने हो गए 18 और 10 कितने हो गए 28। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और इसमें फिर 72 की डिविजिबिलिटी दे रखी है, तो 8 इंटू 9। ओके, 8 इंटू 9। तो सबसे पहले पीछे के डिजिट पे जाओ। इसमें देखो 5 के पास अपन अगर इसको 7 से मल्टीपल करें तो पहुंच जाते हैं 5 के पास, तो 560। अब हमें लास्ट डिजिट क्या चाहिए, लास्ट डिजिट 2 चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे 8 माइनस कर देंगे। 8 माइनस करेंगे तो 552 आएगा, और 552 आने से अगर मैं इसमें और ऐड करता हूँ, देखो एक तो 552 होगा, ठीक है, और इसमें 40 ऐड करता हूँ तो 592 हो सकता है, और 40 इसमें से माइनस करता हूँ तो 512 हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास ये अलग अलग वैल्यू हैं, ठीक है। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी लगानी है, ठीक है। 9 में क्या हो गया 75 y 9740। सबसे पहले तो हम ये छोटा वाला लेंगे, ठीक है, और 0512। ओके, इसको देखते हैं, तो ये 9 बन रहा है बिल्कुल। यहाँ पे आपका 1 बना हुआ है या 2 पड़ा है, या 2 और 7 9 हो गए, ये 9 ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 12 और एक 13 में अगर 5 ऐड करता हूँ जो कि y की वैल्यू होगी, 5 ऐड करता हूँ तो 18 बन जाता है, तो y की वैल्यू 5। तो अब हम इक्वेशन में देख के देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास क्या है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी कहाँ पे गया x, हाँ x 1 होगा, और माइनस y की वैल्यू है 5, तो कितना बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर, ये तो होगा नहीं, तो 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, 5 लेके देखते हैं, x की वैल्यू 5 लेके देखते हैं, तो 7 5 y 9740 9740552। ओके, यहाँ पे देखो ये 9 बन रहा है, कैंसिल हो गया, ये 9 गया, और यहाँ 5 5, यहाँ 7 बचा है, 7 और ये 2 गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक 5 बचा है, और ये हो गया 5 5 10 17 और y की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू 1 हो गई। तो y की वैल्यू 1 हो गई, तो वो पुट करें तो x, मतलब कहने का अर्थ है अगर इसका मैक्सिमम इतना वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू 5 5 2 10। देखो वैसे भी देख रहे हैं तो 10 से तो कम वैल्यू आनी चाहिए, पर ये भी होगा नहीं, तो हमें सीधा 9 लेना है, ठीक है। 9 लेना है, तो 9 में क्या करेंगे कि हाँ 75y 9740 5 और 9 और 2। देखो 9 गया, फिर या 4 और 5 ये गया, फिर 7 और 2 9 गया, फिर ये 9 गया, फिर ये हो गया कितना, ये कितना हो गया आपका 12। 12 और ये हो जाएगा आपका 6 होगा, तभी तो डिविजिबल हो जाएगा। तो x जो y की वैल्यू है वो 6 आ रही है, और x की वैल्यू है वो आपकी 9 आ रही है, तो 9 2 जा 18, 18 माइनस 6 कितना होता है 12। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसमें जो हमने वैल्यू यहाँ से लेनी स्टार्ट की है, तो इसमें से इसमें जाके सेटिस्फाई हुई थी, ठीक है। तो वो चीज़ देख सकते, अगर आप अप्रोक्स अंदाज लगाते हो कि हमारे पास क्या वैल्यू रखती है, तो हम अगर x रखते हैं तो हमारे जो पहले तो हम 1 रखेंगे, तो 2 में से कुछ भी जाएगा तो 2 से छोटा आएगा, तो ये तो ऑप्शन नंबर हो नहीं सकता, इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब 5 रखता तो 10, 10 में से कुछ जाएगा, तो 10 से कम कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये भी होगा नहीं, फिर आपको सीधे यही चेक करना था, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है प्लस पॉइंट क्लासेज जोधपुर नाम से, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, मैं जब भी ताकि आपको मैं जब भी जो वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।